दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री उड़ान योजना का उद्घाटन करने आए और वहां की बिजली की सप्लाई डिफॉल्टर हो, मुख्यमंत्री फ्लाइट सेवा शुरू करे और उसी एयरपोर्ट का बिजली का बिल ना भरा गया हो। क्या देश का विकास अब उद्घाटन समारोह की फोटोज तक ही सीमित हो गया है? क्या हम सिर्फ कैमरों के सामने चमकते इंडिया का चेहरा दिखा रहे हैं और हकीकत में अंधेरे में डूबा हुआ सिस्टम चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, हिसार एयरपोर्ट हरियाणा का इकलौता हवाई अड्डा, एक सपना जिसे विकास की उड़ान कहा गया, लेकिन अब उसी एयरपोर्ट पर बिजली कटने की नौबत आ गई है। कारण जानिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिजली का बिल नहीं भरा, और वो भी 1-2 महीने का नहीं, पूरे 94 लाख रुपए का बिल बकाया है। अब सवाल यह नहीं है कि बिल क्यों नहीं भरा गया, सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्घाटन करने पहुंचे तब भी बकाया था। फिर भी झंडे फहराए गए, तस्वीरें खिंचवाई गई, भाषण दिए गए और जनता को भरोसे की एक और खुराक थमा दी गई। तो अब बात होगी खुलकर। सरकार से भी सवाल होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी, बिजली विभाग से भी और पूरे सिस्टम से भी, क्योंकि देश के नागरिक को जानने का हक है कि जिन योजनाओं पर करोड़ों खर्च होते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, हिसार एयरपोर्ट जो महाराजा अग्रसेन के नाम पर बना है, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित किया गया था। इसे क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के तहत एक मेजर प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 14 अप्रैल को हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जून में हिसार से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आपको पता है, जब ये दोनों नेता जनता को सपने दिखा रहे थे तब उसी एयरपोर्ट का बिजली का बिल तक पेंडिंग था। बिजली निगम के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हिसार एयरपोर्ट का करीब 94,43,000 रुपए का बिजली का बिल बकाया है। हर महीने करीब 13 लाख का बिल आता है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक भी महीने का बिल चुकता नहीं किया है। यह बकायदा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, अब बिजली विभाग इसे डिफॉल्टर घोषित कर चुका है। और तो और हिसार के बड़े डिफॉल्टरों की लिस्ट में एयरपोर्ट सबसे ऊपर है। क्या यही है गुड गवर्नेंस? क्या यही है डिजिटल इंडिया और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भारत, जहां सरकारी प्रोजेक्ट खुद सरकार की एजेंसी को बिजली के लिए भुगतान नहीं कर रहे? अब सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है बिजली का भुगतान हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और राज्य सरकार की ड्यूटी है। यानी सीधे तौर पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इतनी बड़ी चूक के बाद अब हिसार के बिजली निगम के एसडीओ ने से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट को कई बार रिमाइंडर भेजे गए, बार बार पत्राचार किया गया, 1-2 बार कहा गया कि चंडीगढ़ से अप्रूवल आएगी, लेकिन ना तो अप्रूवल आया ना पेमेंट हुआ। अब हालात यह है कि एयरपोर्ट का 2000 किलोवाट लोड है, 33 केवीए का स्पेशल सब स्टेशन बना है, लेकिन बिजली कनेक्शन कभी भी कट सकता है। जरा सोचिए, एक और हम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को टक्कर देने की बात करते हैं और दूसरी ओर हमारे खुद के एयरपोर्ट्स की बिजली तक सुरक्षित नहीं है। अब सवाल यह भी उठता है, क्या सिर्फ एयरपोर्ट ही डिफॉल्टर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जो हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा के अधीन है, उसका भी 64 लाख रुपए का बिजली का बिल पेंडिंग है। इस विभाग के 13 अलग अलग जल घरों के मोटरें दिन पर दिन चलती है, लेकिन बिजली बिल चुकता नहीं किया गया। क्या मंत्री गंगवा अपने ही विभाग की जिम्मेदारी लेने से भाग सकते हैं? हिसार एयरपोर्ट का यह मामला यही खत्म नहीं होता। इस डिफॉल्ट का असर अब एयरपोर्ट की वैधता पर भी पड़ता है। अक्टूबर 2025 में एयरपोर्ट का डीजीसीए लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू तो कर दी है, लेकिन अब तक कोई स्पष्टता नहीं है और इसी कारण एयरलाइंस एयर एविएशन कंपनी ने अक्टूबर के बाद की सभी बुकिंग वेबसाइट से बंद कर दी है।
सवाल यह है, क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? क्या एयरपोर्ट लाइसेंस का एक्सपायर होना किसी गंभीर खतरे की ओर इशारा नहीं करता है? क्या सरकार इस पूरे सिस्टम को सिर्फ उद्घाटन और भाषणों तक सीमित रखती है? अगर अक्टूबर तक नया लाइसेंस नहीं मिलता है तो फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी, यात्रियों को परेशानी होगी और करोड़ों की लागत से बना यह प्रोजेक्ट सिर्फ फोटो गैलरी बनकर रह जाएगा। यहां ये जान लेना भी जरूरी है दोस्तों कि सरकार जयपुर, अहमदाबाद, देहरादून और जम्मू के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की योजना बना चुकी है। जयपुर की सेवा अभी विमानों की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन अगर लाइसेंस की प्रक्रिया समय पर नहीं हुई तो इन सभी योजनाओं पर भी ताला लग सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, जब प्रधानमंत्री के उद्घाटन के वक्त भी 4 महीने का बिल पेंडिंग था, तब क्या सरकार को इसका आभास नहीं था या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया? क्या देश के सर्वोच्च नेता को ऐसी अधूरी तैयारियों की जानकारी दी गई थी? क्या यह सिर्फ हिसार तक सीमित मामला है या देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही व्यवस्थाएं चल रही है? क्या बाकी एयरपोर्ट पर भी बिजली, पानी, लाइसेंस और फंडिंग की ऐसी ही स्थिति है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जनता को इन उद्घाटनों से क्या मिला? फ्लाइट्स की सुविधा मिलनी थी, लेकिन अगर बिजली नहीं होगी तो लाइसेंस नहीं होगा तो वो उड़ान भी अधूरी रह जाएगी। क्या ऐसे ही विकास की उड़ान तय की जाती है? कितनी हैरानी की बात है कि जिस एयरपोर्ट पर कैमरे लगे थे, मीडिया की लाइनें लगी थी, प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा था, उसी जगह पर बिजली विभाग की तरफ से नोटिस चिपका दिए गए थे, बकाया भुगतान करे नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। यह किसी विडंबना से कम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं उस भारत की जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो मून मिशन भेजता है, जो डिजिटल इंडिया का नारा देता है, लेकिन उसी भारत के एयरपोर्ट पर बिजली विभाग बिल चुकता नहीं होने पर कनेक्शन काटने को तैयार है। आखिर ये कैसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें कोई जवाबदेह नहीं है? एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है सरकार का काम है, सरकार कहती है प्रोसेस चल रहा है, और जब तक ये प्रोसेस चलेगी तब तक क्या जनता अंधेरे में उड़ानों के सपने देखेगी? अब इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या इसे नजरअंदाज किया जाएगा या कोई ठोस जवाब आएगा? तो अब देश को तय करना है, क्या हमें ऐसी योजनाएं चाहिए जो उद्घाटन के दिन तक भी बिजली बिल ना भर पाए? क्या हमें ऐसा विकास की जरूरत है जो सिर्फ भाषणों और नारों तक सिमट कर रह गया? सरकार को जवाब देना ही होगा। हिसार एयरपोर्ट का बिजली का बिल आखिर किसने नहीं भरा और क्यों नहीं भरा? राज्य सरकार को जवाब देना होगा। बिजली हेल्थ विभाग का 64 लाख का बिल क्यों लटका हुआ है? एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब देना होगा। अगर यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो क्या आपने समय रहते सिग्नल दिया? और डीजीसीए को जवाब देना होगा। लाइसेंस की प्रक्रिया को क्या सही तरीके से ट्रैक किया जा रहा है? यह सिर्फ बिजली का मुद्दा नहीं, यह उस पूरे सरकारी सिस्टम की पोल खोलता है जहां जिम्मेदारी कोई नहीं लेता लेकिन क्रेडिट सबको चाहिए होता है। और हम देश के नागरिक अब सिर्फ सुनने और देखने तक सीमित नहीं रह सकते दोस्तों। अब सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि ये अंधेरे में डूबा हुआ सिस्टम हमारे पैसों पर चलता है। और अगर जवाब नहीं मिला तो अगली बार उद्घाटन में सिर्फ तस्वीरें खींचेंगी, कोई उड़ान नहीं होगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें आवाज पहुंचानी है उन कानों तक जहां समाधान होते हैं, क्योंकि हमारा सीधा सरोकार है आपके हितों से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।